नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ और इतने ही करोड़ मुद्दे देश में हर दिन दस्तक देते हैं, लेकिन खबरें आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। इन खबरों के अंदर का हर नजरिया शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है और ऐसे में चलिए जानकारी का सूखा दूर करते हैं, खबर की गहराई में उतरते हैं और 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 9 PM स्पेशल के मेगा कैंपेन की, जहां पर हालिया लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन मंजिल अभी दूर है। हमने अपना दायरा और बड़ा कर लिया है और अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं। हमने एयरलाइन समस्या से जुड़ी हुई हर एक खबर को क्लब किया है, जहां से ऐसा दिखता है कि भारतीय एयरलाइन सिस्टम में ही टर्बुलेंस है। और इसके बाद देश में बढ़ते हुए हार्ट अटैक रेट पर दिल का ओपन हार्ट विश्लेषण करेंगे, हार्ट अटैक से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके साथ ही डूज एंड डोंट्स की भी बात की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और डीप फेक को भी चेक करेंगे। सरकार इसको लेकर कितनी सख्त है उस पर बात होगी और इसका दी एंड कितना दूर है उसका काउंटडाउन भी आपको दिखाने वाले हैं। और आखिर में बात करेंगे अशांत दुनिया की, जहां पर कोई हर किसी से लड़ता है और हमारा भारत शांति का टापू बना हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही हमने आपको यह बताया था कि खबरें आती हैं और चली जाती हैं, वो ठहरती नहीं है। लेकिन अगर हम ठहर कर उन खबरों से जिम्मेदारों को खबरदार करते हैं तो असर होता है। अगर इच्छा शक्ति है, बदलाव लाने की बात है तो असर होता है। अगर सीरत में है कि यह सूरत बदलनी चाहिए तो असर होता है। 9 PM स्पेशल महज खबरों की गठरी नहीं, हम हर एक खबर की सिलाई खोलते हैं, सवाल करते हैं और जब आप सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है। इस हफ्ते की शुरुआत के साथ ही हमने हाफते हुए एयरलाइन सिस्टम पर सवाल उठाए थे और हर चैनल से उलट हमने यात्रियों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि जिम्मेदारों पर सवाल किया। और जैसा कि मैंने कहा कि सवाल करो तो जवाब मिलता है। एक यात्री चंद मिनट लेट हो जाए तो क्या ये फ्लाइट उसके लिए चंद मिनट वेट करने पर विचार कर सकती है? ना, सिर्फ खबर दिखाना नहीं, खबर लेना भी जरूरी है। खबर की खदान को कब तक खोदा जाए? जब तक नई खबर ना आ जाए तब तक, या फिर जब तक बदलाव ना आ जाए तब तक। We are the custodians of your trust। एक यात्री को आप हवा में 100 मिनट तक वॉशरूम में बंद रहने देते हैं और कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों? We raise your questions। और तरफा रवैये को समझ पाएं, यानी एक तरफ यात्रियों पर एक्शन तो दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स की बड़ी लापरवाही और उसमें हेल्पलेसनेस दिखाने की कोशिश। और भरोसा रखिए, हम हर बार जीतेंगे, क्योंकि सवाल करो जवाब मिलता है। 9 PM स्पेशल ने जो मुहिम चलाई थी उसका एक असर देखने को मिला है। CAS ने इंडिगो पर जुर्माना लगा दिया है। 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी और उन्हीं तस्वीरों में वो यात्री आपको रनवे पर खाना खाते हुए, रिफ्रेशमेंट्स लेते हुए नजर आ रहे थे। नेशंस न्यू हैबिट एट 9 PM स्पेशल। मतलब यह है कि हमारी मुहिम की जीत हुई है और एयरलाइन पर कार्रवाई हो चुकी है। तो क्या ऐसे में अब इस खबर से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है? जवाब है नहीं। इस खबर के सहारे अब समय है सिस्टम को जगाने का। खबर है ठंड में ठंडी पड़ती भारत के यातायात की। यहां पर एयरलाइंस के सिस्टम में समस्या है और समस्या से जुड़ी हर तस्वीर तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि समय की लगाम साथ है। और ऐसे में पूरा माजरा लोकसभा सांसद शशि थरूर के एक पुराने ट्वीट से आइए समझते हैं। 2018 का यह ट्वीट है और शशि थरूर इसमें किसी को जवाब देते हुए लिखते हैं कि cattle class is a well-known expression criticizing all airlines for herding passengers into economy class like cattle. Look it up। मतलब यह है कि इकोनॉमी क्लास में नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करना। और खबरें कहती हैं कि शशि थरूर का यह ट्वीट हकीकत के बेहद करीब है। लेकिन भारत की एयरलाइंस में क्या इकोनॉमी और क्या बिजनेस क्लास, सबकी हालत और हैसियत एक जैसी है। एक बार जहाज में बैठने के बाद सबकी स्थिति एक जैसी हो जाती है। सब एयरलाइन कंपनी के रहमो करम पर टिके होते हैं। गुस्सा करना भी मना है, क्योंकि गुस्सा किया तो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
दरअसल भारत में विमानन मंत्रालय को नागरिक विमानन मंत्रालय कहा जाता है और आप आयरनी देखिए, इसमें नागरिक को छोड़कर सबका ध्यान रखा जाता है। क्रू मेंबर्स, पायलट, एयरलाइन स्टाफ, सभी के समय की कद्र है। शिफ्ट बदलती रहती है, लेकिन एक यात्री के समय की कोई कद्र नहीं है। अब आप एयरलाइन कंपनीज की तरफ से किया जा रहा एक मजाक और देखिए। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक यात्री 100 मिनट तक फ्लाइट के वॉशरूम में बंद रहा था। अब खबर यह है कि उसको मुआवजा मिला है, पूरे 5,000 रुपए का मुआवजा। अब आप ये सोचिए और ये सवाल पूछिए कि ये मुआवजा है या फिर मुआवजे के नाम पर मजाक है। और ऐसे में अब एविएशन मिनिस्ट्री ने सो कॉल्ड बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा देर लेट होती है तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाएगी, जिसको लेकर अब सवाल यह है कि यात्रियों को उड़ान से कम 1 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होता है और 3 घंटे बाद अगर उड़ान रद्द होती है तो उनका क्या होगा। फिर यात्रियों को कितनी देर में दूसरी सर्विस मिलेगी, दूसरी उड़ान मिलेगी और उस ड्यूरेशन में उनके ठहरने खाने की व्यवस्था क्या होगी। विमान में बैठाने के बाद देरी होने पर क्या होगा। क्या यात्रियों को विमान से उतारकर वापस हवाई अड्डे पर लाने की व्यवस्था होगी। भारत विकास पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब 140 करोड़ लोग आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ते हुए भारत में फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी बीते वक्त में बढ़ी है। 2023 में भारत में 15.2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। नवंबर में 9% की बढ़ोतरी हुई और महीने में 1.27 करोड़ लोगों ने एयर ट्रैवल किया है। 2023-24 में 371 मिलियन यात्रियों और 2024 और 25 में 412 मिलियन यात्रियों के उड़ान भरने की उम्मीद है। यानी सीधी सी बात यह है कि ट्रैवलर्स की संख्या आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय सा नजर आता है। यात्री बढ़े हैं, समस्या भी बढ़ी है। देखिए, ये जो लोग बीते 3 से 4 दिन से फ्लाइट्स को लेकर आती हुई समस्याएं और उनसे जुड़ी खबरें बन रही हैं, ये कोई इस साल की या फिर जो साल बीते साल भर की कहानी नहीं है। ये एक तरीके का पैटर्न सा हो चुका है। ये खबर आम हो गई है और यात्री अक्सर अपने हवाई सफर के अनुभव को लेकर शिकायत करते हैं। लोकल सर्कल्स ने हवाई यात्रियों का अनुभव जानने के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे की डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी है। इस सर्वे में 78% यात्रियों ने बताया कि पिछले 2 सालों में उन्हें एक या फिर ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा और बाकी 22% ने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं हुई है। मतलब यह है कि 10 में से करीब 8 लोगों को हवाई सफर करते वक्त कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर हुई। 35% यात्रियों को बोर्डिंग, चेक इन और बैगेज हैंडलिंग में दिक्कतें महसूस हुई हैं और 17% ने बताया कि एयरलाइन कंपनियां उड़ान से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी समय पर नहीं देती हैं। 17% को फ्लाइट्स देरी से उड़ने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है और 9% लोगों को फ्लाइट और एयरपोर्ट पर एयरलाइन कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा है। कई लोगों को एयरलाइन काउंटर पर कुछ मिनट देरी से पहुंचने के कारण बोर्डिंग से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें अगली उड़ान के लिए एयरलाइन के टिकट काउंटर पर ले जाया गया और एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे लिए गए ताकि वो दूसरी फ्लाइट ले सके। अब आपको एक और सर्वे रिपोर्ट देखनी चाहिए, जहां पर यात्रियों से एयरलाइन में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल किया गया और इस सवाल के जवाब में 88% लोगों ने कहा कि एयरलाइन कंपनियां यात्रियों की सुविधाओं में कटौती कर रही हैं। अब जरा गौर करिएगा, यही सवाल 2022 में पूछा गया था, तब 78% लोगों ने सुविधाओं में कटौती के सवाल का जवाब हां में दिया था। यानी कि यह आंकड़ा 2022 में हुए सर्वे के मुकाबले 9% अधिक है। यानी कि साल बदला, समस्याएं बढ़ी हैं। एयरलाइंस के फेयर आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयरलाइंस की सुविधाएं, यानी कि फेयर तो बढ़ाया जाता है लेकिन सुविधाएं घटती जा रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने अगस्त 2023 में एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में जानकारी दी।
2017 के बाद से अब तक 56,607 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स रद्द कर दी गई और इस कारण यात्रियों को 31.83 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता है, खासकर बिजनेस मीटिंग्स हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर किसी जरूरी कार्यक्रम के लिए हवाई यात्रा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उनकी एक समय की डेडलाइन होती है। मतलब यह है कि अभी लड़ाई लंबी है, बहुत कुछ सुधारना बाकी है। आज का भारत जो दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन रुकना नहीं चाहता है, वहां पर ऐसी खबरें खबरदार करती हैं कि सुबह अभी दूर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सिस्टम की समस्या से आइए सीधा आते हैं शरीर की समस्या पर। बीते 2-3 सालों में हम हार्ट अटैक की कई तस्वीरें देख रहे हैं। मन में सवाल उठता है कि क्या पहले भी इतने ही हार्ट अटैक्स आते थे या अब कुछ बदल गया है, कुछ नया हो गया है? और इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले खबर समझिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 18 साल के छात्र की कोचिंग क्लास के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। लड़के का नाम माधव है और वो MPPSC प्रवेश परीक्षा की कोचिंग क्लास में मौजूद था जिस दौरान ये घटना हुई। वो तस्वीरें आपके लिए स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। क्लास के बीच में अचानक से इसके सीने में दर्द शुरू होता है माधव के। ये घटना वहां पर लगे हुए CCTV में कैप्चर हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को अचानक से समझ में आया, बगल में बैठे हुए स्टूडेंट कुछ समझता उससे पहले अचानक से माधव जमीन पर गिर जाता है और फिर उसके बाद आप देखिए सारे स्टूडेंट्स खड़े होके वहां पर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये तो हुई खबर, लेकिन अब इस खबर की जरा गहराई में उतरते हैं। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 साल की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल की उम्र से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। ये खतरा इतना बड़ा होता जा रहा है, इससे इतनी जानें जा रही हैं जितनी शायद कोरोना से भी ना गई। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना को लेकर हम पहले कितने अलर्ट थे, लेकिन आज भी हार्ट अटैक को लेकर हम सतर्क नहीं, हम तैयार नहीं। हम आज भी ये मानते हैं कि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियों के बारे में हम 60 से 70 साल का हो जाने के बाद सोचेंगे। आप बताइएगा कि अगर मैं ये गलत कह रही हूं तो, क्योंकि इन बीमारियों को आज भी बुढ़ापे की बीमारी समझा जाता है। लेकिन आप एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि ये कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, बल्कि अब ये जवानी की बीमारी बन चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांव में रहने वाले 8% लोगों को हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं। भारत में होने वाली कुल मौतों में 28% की वजह ये हृदय रोग ही है। हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि कोविड से हमारे देश में अब तक 5,33,402 लोगों की मौत हुई, तो वही सिर्फ एक साल में 20 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। लेकिन हमने जो चिंताएं कोविड के लिए देखी, वो शायद ही हार्ट अटैक के लिए दी गई। हार्ट अटैक से बचाव का तरीका बहुत सामान्य है, बहुत सिंपल प्रिकॉशंस हैं और ये कह लीजिए कि आपको इसके लिए होमवर्क करना चाहिए। हार्ट अटैक से अगर बचना है तो सबसे पहले क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ना होगा या फिर इसको मिनिमाइज करना होगा, कम से कम करना होगा। नियमित आपको व्यायाम करना होगा 30 मिनट रोज, सप्ताह में 5 दिन ऑन एन एवरेज। मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहें। शराब का सेवन आप सीमित कर दें, आप बैलेंस डाइट लें और इसके साथ ही डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जब भी संभव हो स्ट्रेस से बचें और इसे कम करने के तरीकों पर अभ्यास करें। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करिए, योगा करना है, योगा करिए, अपनों के साथ रहना है, खुश रहना है, जो करना है, लेकिन ये सावधानी आपको बरतनी होगी। और ऐसे में अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमें खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए ऐसा खाना खाएं जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, जैसे कि मछली, अखरोट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, बादाम, ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल करें। लेकिन क्या नहीं खाना है, ये ज्यादा जरूरी है। हमें ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें नमक, सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो, रिफाइंड शुगर, कार्ब प्रोसेस फूड हो। ये सभी
जानकारी हम डॉक्टर्स के हवाले से दे रहे हैं और आप इस जानकारी पर रिलाय अच्छे से कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त जंग का मैदान बनी है। हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं से जंग की खबर आती है। ताजा जंग ईरान और पाकिस्तान के बीच छिड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे पर आतंकियों से फ्रेंडशिप का आरोप लगा रहे हैं। पहले ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया, जिसके जवाब में अब पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक की, फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया। दोनों का तर्क यह है कि वो आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगा देना चाहते हैं। और ऐसे में इस खबर के बीच सवाल ये उठता है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने। ईरान की कुल आबादी 8,75,90,000 है, तो पाकिस्तान में 24,76,00,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या के लिहाज से पाकिस्तान की आबादी ईरान से ज्यादा है। ईरान की सेना में 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं। यानी पाकिस्तान के पास 44,000 ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 5,50,000 सैनिकों को रिजर्व में रखा हुआ है, जबकि ईरान के पास महज 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ईरान और पाकिस्तान के डिफेंस बजट में जमीन आसमान का अंतर है। ईरान का डिफेंस बजट 9,95,44,51,000 है, तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 6,34,98,76,000 रुपए है। पाकिस्तान की वायुसेना में 1,434 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास ईरान से 883 विमान ज्यादा है। ईरान की नौसेना में 19 पनडुब्बी जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 8 पनडुब्बी के साथ समंदर में गश्त करता रहता है। इन आंकड़ों से आप जरा खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इस खबर के पीछे का क्रक्स ये है कि दुनिया जब लड़ रही है, बुद्ध का देश भारत शांति का टापू बना हुआ है। यूक्रेन और रूस आपस में भिड़े हुए हैं। इजरायल हमास युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ईरान सीरिया और उत्तर इराक में बम बरसा रहा है। रेड सी, लाल समुद्र में हूतियों ने नाक में दम कर रखा है। अमेरिका हूतियों पर बम बरसा रहा है। चीन ताइवान के इर्द गिर्द सैनिक अभ्यास करता है, उनके एयर स्पेस का वायलेशन करता है। उत्तरी कोरिया की मिसाइलें दक्षिण कोरिया पर गिर जाती हैं। और इस पूरी उथल पुथल में भारत शांति का टापू बना हुआ है और इसीलिए बुद्ध का देश शांति का संदेश हर समय दे रहा है।